अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और लेक्चर्स भी इंजॉय कर रहे होंगे। जी तो हमारी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। यानी हमने मैट्रिक्स पढ़ लिया है, मैट्रिक्स का ऑर्डर पढ़ लिया है, मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिसेस पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मैट्रिसेस हैं वो कितनी टाइप्स के होते हैं, उनकी कितनी इकसाम है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले चले हम लिखते हैं यहाँ पे। जी तो हमारी फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। जैसा कि इस मैट्रिक्स के नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एक ही रो है तो वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाता है। इफ अ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो, अगर आपके मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है तो वो आपका रो मैट्रिक्स कहलाएगा। और आप इसकी एग्जांपल जो है वो खुद से ले सकते हैं। जब आपको किसी भी चीज़ की अच्छे से समझ आ जाती है तो आप उसकी एग्जांपल खुद से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई से भी नंबर राइट करें, लेकिन आपने नंबर इस तरह राइट करने हैं कि आपके पास सिर्फ एक ही रो हो। तो ये देखें, यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास एक ही रो है, कॉलम्स की कोई कंडीशन नहीं है, आपके पास सिर्फ रो वन होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास एक ही रो हो वो रो मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। जैसा हमने रो मैट्रिक्स में पढ़ा, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है और इसके भी नेम से ही शो हो रहा है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। A matrix is called column matrix if it has only one column. Only one column. अगर आपके किसी भी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो वो आपके पास होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी भी एग्जांपल आप खुद से राइट कर सकते हैं, 1 2। तो अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपके पास कॉलम सिर्फ एक है। ठीक है, यहाँ पे रोज की कोई कंडीशन नहीं दी गई, सिर्फ कॉलम की कंडीशन दी गई है कि अगर आपके पास सिर्फ एक कॉलम हो तो वो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल शेप का तो आपको पता ही होगा। रेक्टेंगल शेप जो ये है वो ये इस तरह की होती है, जिसको मुस्ततील भी कहा जाता है। तो इसमें आपकी चारों लेंथ्स इक्वल नहीं होती, बल्कि दो लेंथ्स आपस में इक्वल होती हैं और दो लेंथ्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी चारों लेंथ्स में दो दो जो आपकी लंबाइयाँ होती हैं, जो लेंथ्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। इसी तरह आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में होता है कि अगर आपके पास यहाँ पे रोज और कॉलम्स का जो उनकी तादाद है अगर वो डिफरेंट होगी तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है, इफ the number of rows and number of rows is not equal to number of columns, then matrix is called rectangular matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपकी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं होती वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल राइट करती हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। तो आपने कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स ले लेना है जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल ना हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो आपके पास रोज हैं वो हैं 2 और जो कॉलम्स हैं वो हैं आपके पास 3 कॉलम्स हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आपकी रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो ये मैट्रिक्स आपके पास होगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स।
इसी तरह हमारे पास जो है नेक्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर के क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, जो आपके पास स्क्वायर शेप होती है उसमें आपकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ से ही आपको पता चलना चाहिए कि जो मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें आपकी रोज और कॉलम्स की तादाद जो है वो बिल्कुल सेम होगी और वो बिल्कुल आपको स्क्वायर शेप की तरह नजर आएंगी। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू number of columns, then matrix is called square matrix। ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज की जो तादाद है, नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो जो आपके पास मैट्रिक्स होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इसकी जो एग्जांपल है वो भी हम कोई ले लेते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों। तो मैंने ले लिया है 7, 8, 9 एंड 10। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इजीली। पहले तो इसकी शेप ही आप चेक कर लें तो वो बिल्कुल स्क्वायर जैसी नज़र आएगी। और यहाँ पे अगर आप चेक भी कर लें तो 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो आपके जो रोज और कॉलम्स की तादाद है वो बिल्कुल इक्वल है, जिसकी वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। बस अब हमारी जो है लास्ट डेफिनेशन जो इस टॉपिक की है वो है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। तो नल और ज़ीरो सेम ही चीज़ है, ठीक है। ये एक ही मैट्रिक्स के दो नाम हैं। नल का मतलब भी होता है जिसमें कुछ भी ना हो, कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता। ज़ीरो का मतलब ये होता है कि वहाँ पे ज़ीरो होता है। तो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास कोई नंबर्स और नहीं होते, 1 2 3 4 नहीं होते, बल्कि सिर्फ वहाँ पे ज़ीरो लिखा हुआ होता है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके सारे एलिमेंट्स का जो लिखे हुए होते हैं वो सब ज़ीरो होते हैं, जिसकी वजह से उस मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहा जाता है या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज तो आप समझते होंगे, इंट्रीज कहते हैं तमाम एलिमेंट्स को जो कि मैट्रिक्स के अंदर लिखे जाते हैं, इज ज़ीरो। अगर आपके पास मैट्रिक्स में मौजूद तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं तो वो आपके पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। आप इसकी शेप कोई सी भी बना सकते हैं, जैसे अभी हमने रो मैट्रिक्स पढ़ा, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा, तो आप किसी भी शेप में इसको लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो जितनी भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो के अलावा कोई सा भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए ये सारे जो आपके मैट्रिक्स हैं वो नल मैट्रिक्स कहलाएंगे। आप बेशक 4 एलिमेंट्स लिख लें, आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बना लें, लेकिन हर एंट्री जो है आपकी वो ज़ीरो होनी चाहिए, जिसकी वजह से इस मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जाता है। और जो नल मैट्रिक्स होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फ़ाबेट ओ से। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारी डेफिनेशंस की अच्छे से समझ आई होगी। आज हमने सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ओनली 5 डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम जो है फिर इससे रिलेटेड नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें मेरी वीडियोस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।